एक तो राज्य सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए जितने भी सार्वजनिक पथ हैं, चाहे गांव की सड़क हो, गांव की गली हो या फिर सड़कें, बिना रोक टोक के वहां रामनवमी का जुलूस हिंदू अपनी परंपरागत रूप से मना सके, सरकार को ये उसको सुनिश्चित करनी चाहिए। और गाजे और बाजे के बिना तो कैसे जुलूस निकलेगी, कैसे लोगों को नाचेंगे गाएंगे। और ये लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो क्या कहा है भाई 10 बजे से 6 बजे तक नहीं बजेगी, लेकिन यहाँ तो 4:30-5 बजे ही नमाज क्या बोलते हैं अजान दिया जाता है और सबको जगा दिया जाता है। भाई सरकार उसको क्यों नहीं बंद करती है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हवाला बार बार दे रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रत्येक दिन 4:30-5 बजे जब अजान होता है तो लोगों की नींद को तो हराम करते हैं। अब 6 बजे तक तो प्रतिबंध है, तो फिर उस समय क्यों बजाया जाता है, उसको क्यों नहीं सरकार बंद करती है। में भी विषय को उठाया है, सड़क पर भी हम सब लोग लगातार उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार है किसान विरोधी, सरकार है गरीब विरोधी, और इसलिए सरकार ये खरीदारी नहीं करती है, सबको पता है। ये जानबूझकर या आप सरकार के पास इसमें जगह नहीं है रखने का, इस वजह से? नहीं, वो जानबूझ करके, जो कि सरकार को पता है झारखंड में कितना किसान है, उसका उनके पास रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो अब उस हिसाब से जगह जगह पर अब गोडाउनों को बनाते तैयार करते हैं। अब 6 वर्षों से झारखंड में सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में है, और आप मार्च तक कह रहे हैं कि 31 मार्च तक हम खरीदारी करेंगे, यानी आप किसानों से नहीं करेंगे, बिचौलियों से आप खरीदारी करेंगे। किसान तो दिसंबर में धान को काट लेते हैं और जनवरी आते आते वो बेच देते हैं। इतना दिन तक किसान कहाँ धान रखेंगे, और झारखंड में तो छोटे किसान है, लघु किसान है, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि ये जो बिचौलियों के लिए ये मार्च तक धान की खरीदारी करते हैं, ताकि बिचौलियों को लाभ मिल सके और इनको काट मनी मिल सके। इसके पीछे का सीधा सीधा फंडा है और कुछ नहीं है इसके पीछे। इसलिए आपने देखा होगा कि एक विधायकों ने हमारे उठाया भी, भाई चतरा वगैरह में जैसे बताया कि भाई जिसके पास जमीन नहीं है वो भी धान बेच रहे, यानी क्या है। पिछले दिनों मैंने गुमला का ही मामला उठाया, किस प्रकार से ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर और लैम्स और पैक्स सब मिल करके, जिसके पास 1 एकड़ जमीन है तो 10 एकड़ कर दिया, 11 एकड़ कर दिया, ताकि अधिक से अधिक धान खरीदा जा सके उनके हाथों, और वो बिचौलियों की तरह किसानों से 1500-1600 रुपया में धान खरीद लेते हैं। इसलिए सरकार ये बिचौलियों को लाभ देने के लिए और उनसे काट मनी लेने के लिए ये सारे किसानों की दर्द को नहीं समझ रही है जानबूझ करके, क्योंकि इनको कट मनी की लत पड़ी हुई है। कट मनी कहाँ कहाँ से मिलेगा इसकी वो योजना बनाते हैं। अच्छा, डीजे की रोक पर क्या कहेंगे सर, जो डीजे रामनवमी में डीजे? देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा रामनवमी को लेकर के। एक तो राज्य सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए जितने भी सार्वजनिक पथ हैं, चाहे गांव की सड़क हो, गांव की गली हो या फिर सड़कें, बिना रोक टोक के वहां रामनवमी का जुलूस हिंदू अपनी परंपरागत रूप से मना सके, सरकार को ये उसको सुनिश्चित करनी चाहिए। भाई सार्वजनिक सड़क है, सार्वजनिक सड़कों पर, सार्वजनिक पथों पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, कोई भी व्यक्ति अपना उत्सव मना सकता है उस रास्ते में, तो इसीलिए उस पर सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए। और गाजे और बाजे के बिना तो कैसे जुलूस निकलेगी, कैसे लोगों को नाचेंगे गाएंगे। और ये लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो क्या कहा है भाई 10 बजे से 6 बजे तक नहीं बजेगी, लेकिन यहाँ तो 4:30-5 बजे ही नमाज क्या बोलते हैं अजान दिया जाता है और सबको जगा दिया जाता है। भाई सरकार उसको क्यों नहीं बंद करती है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हवाला बार बार दे रहे हैं। उसमें साफ कहा गया है कि भाई आप 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन हिंदुओं की त्योहार में इसको
उपयोग करते हैं, कोर्ट के हवाला देते हैं। लेकिन यहाँ प्रत्येक दिन 4:30-5 बजे जब अजान होता है तो लोगों की नींद को तो हराम करते हैं। अब 6 बजे तक तो प्रतिबंध है, तो फिर उस समय क्यों बजाया जाता है? उसको क्यों नहीं सरकार बंद करती है? उन्होंने जामताड़ा का उदाहरण दिया है, मंत्री जी ने जामताड़ा का उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी डीजे बजाने। मैं कह रहा हूँ कि उसकी एक आवाज को वो सीमित कर सकते हैं कि भाई हमें कितनी डिसिबल आवाज होनी चाहिए, लेकिन उससे अधिक की कोई मतलब नहीं है उनको बंद करने की। ये उनको तय करनी चाहिए, इसमें कहाँ दिक्कत है।